ड्रामा सीरियल कफील का आने वाला एपिसोड दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जामी को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ज़ेबा इतना बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि वो तो यही समझता था कि ज़ेबा चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस आ जाएगी, अपनी ज़िद छोड़ देगी और ये अपना घर छोड़ने वाला फ़ैसला भी तब्दील कर देगी। पर जैसे ही दोस्तों उसके घर पर ये नोटिस आएगा कि ज़ेबा उससे खुला लेना चाहती है, वो तो ये देखकर ही हैरान हो जाएगा। और फिर दोस्तों उसी ही बात को सोच रहा होगा तो उसका बेटा आएगा यानी कि सबूक, तो सबूक उसे कहेगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए आया हूँ। जिस पर वो उसे कहेगा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, तुम्हारी माँ का तो इस उम्र में दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम तो समझदार हो, अपनी माँ को समझाओ। वो इस उम्र में मुझसे अलहदगी चाह रही है और वो भी खुला। वो अपने साथ साथ तुम लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हुई है। जिस पर सबूक उसे कहेगा कि मैं आपसे यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया हूँ और फिर चला जाऊँगा। और रही बात अम्मी के खुला वाले फ़ैसले की, तो ये सब कुछ हमने फ़ैसला सोच समझ कर किया है और हम खुद भी यही चाहते हैं, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। वो उसे कहेगा कि तुम्हें एक दिन में उसने अपने तरफ कर दिया है और कितना गिरेगी वो। जिस पर वो उसे कहेगा कि आप अम्मी के बारे में एक लफ्ज़ ना बोलिएगा, अब बहुत हो गया, अब हम आपके टुकड़ों पर नहीं पल रहे। खैर पलते तो पहले भी नहीं थे, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी अम्मी की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद जामी तो उसे कहेगा कि मुझे बहस नहीं करनी, पर जो भी तुम्हारा सामान है मैं तुम्हें यहाँ से लेने नहीं दूंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो इससे पहले तुम अपनी अम्मी को मनाओ कि ये फैसला वापस ले ले, बहुत ही घाटे का सौदा कर रही है वो, खुद भी पछताएगी और तुम भी पछताओगे। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबूक आएगा वापस दोस्तों अपने घर, तो वहाँ आकर बहुत ही खामोश होगा। जिस पर ज़ेबा उसे कहेगी कि मिलकर आए हो ना जामी से तुम। जिस पर वो उसे कहेगा कि अब्बू को अभी भी यही लगता है कि वो सही है और हम गलत हैं। आपको पता है कि आपने जैसे ही वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया था तो थोड़ा बहुत मुझे ये लगा था कि कहीं आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं और आप दबाव में आकर ये सब कुछ कर रही हैं, और थोड़ा गिल्ट भी हुआ था। पर जब मैं अब्बू से मिलकर आया हूँ तो मेरा दिल हल्का हो गया है कि आपने जो भी फ़ैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है और मुझे आपके इस फैसले पर बहुत फ़ख्र है। अब प्लीज़ आप अपना फ़ैसला वापस नहीं लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबूत को दोस्तों बहुत ही एहसास होगा कि दनीन ने उसके लिए कितना कुछ किया है और उसने उससे बिल्कुल भी ठीक तरह से बिहेव नहीं किया। और सबू को उसकी माँ भी समझा कर जाएगी कि दनीन से अपनी सुलह कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत काम आई है हमारे, और तुमने उससे किस तरह से बात की है। तो इसी बात को लेकर सबूक फिर उसे कॉल करेगा। तो दनीन समझ जाएगी कि सबूक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सबूक को कहेगी कि तुम्हें याद आ गई मेरी। सबूक उसे कहेगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा था और तुमसे मिलना भी चाह रहा था, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया और इस सब की वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। दनील उसे कहे कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपका जो भी स्टेटस है मुझे इसी में कबूल हो, आप क्यों खामखा में स्टेटस की बात ले आते हो बीच में, अगर मैं खुश हूँ इस सब में तो आपको क्या मसला है इससे। सबूक उसे कहेगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो अभी से ही लड़ रही हो, फिर आगे क्या होगा। और फिर दोस्तों इन दोनों के रोमांटिक सीन के बाद नेक्स्ट सीन आप देखेंगे कि जोया से उसकी बेटी बात करेगी, उसे कहेगी कि अम्मी आप मुझे परेशान लग रही हैं, क्या आप अपने फैसले को लेकर पछता रही हैं। तो वो उसे कहेगी कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं जामी को लेकर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं, उससे खुला लेने का फैसला मैंने सोच समझ कर किया है, बस मुझे फिक्र है तो तुम लोगों की। जिस पर वो उसे कहेगी कि अम्मी आप फिक्र ना करें, सबूक भाई है ना और हम भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाकर घर को सपोर्ट करेंगे, मेरी दोस्त है ना, मैंने उससे बात की है, वो ज़रूर इस मामले में हमारी मदद करेगी।